हाय लीडर्स, वी यू ऑल कैसे हैं आप सब। और जहां तक मैं जानता हूं आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले सेशन पे जब बात की तो लास्ट सेशन जिस पे हमने बात की थी वो थी एक लीडर की पोजीशन कैसे सिक्योर होनी चाहिए। कंपनी अगर एथिकल है तो उसको एथिकल चेक करना है कि कंपनी कितनी एथिकल है। इसको अगर आपको चेक करना है तो उसके कुछ एक पैरामीटर्स हैं, उसी से समझ में आएगा कि वो कंपनी एथिकल है या नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्या हैं, आप क्या नहीं हैं, ये आपकी प्रैक्टिसेस से समझ में आता है। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को सब बोल सकते हैं कि वी आर एथिकल, बोलने को सब लोग बोल सकते हैं कि हमसे अच्छी कोई कंपनी नहीं है, बोलने को सब लोग बोल सकते हैं कि हमसे बेहतरीन किसी का कंपनसेशन प्लान नहीं है, बोलने को सब लोग बोल सकते हैं हमसे अच्छे किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, बोलने को सब बोल सकते हैं कि वी आर द मोस्ट एथिकल कंपनी इन द इंडस्ट्री। लेकिन वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, किन किन कामों पे उनके यहाँ पे प्रतिबंध है और किन किन कामों के जरिए वो लोग अपने बिजनेस को कर रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस बताएंगे कि कोई कंपनी एथिकल है या नहीं है। हमें आज 6.5 साल से ऊपर का समय हो गया, लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं, और इस दौरान हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, क्या कंपनी अपने आप को, जो कंपनीज एथिकल कहती हैं या अपने मार्केट में जिस तरीके से वो काम करती हैं, क्या उन प्रैक्टिसेस के बाद, किसी की आईडी का नाम चेंज कर देने के बाद, किसी की टीम इधर से उधर कर देने के बाद, कहीं पे कट कॉपी पेस्ट पूरा जनरलॉजी चेंज हो जाने के बाद, किसी के नीचे से कोई एक लीडर नाराज होता है तो उसकी पूरी टीमें उठा के किसी और लीडर को दे देने के बाद, क्या वो कंपनीज एथिकल रह जाती हैं? नहीं, नहीं रह सकती। वैसे ही मैं दूसरी चीज हमेशा कहता हूं, जो कंपनीज अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए लोगों के घर को गोडाउन बना देती हैं, यानी कि बल्क सेल को प्रमोट करती हैं, रैंक के नाम पे, पे आउट के नाम पे, अचीवमेंट के नाम पे, जो कंपनीज बल्क सेल को प्रमोट करती हैं कि आप इतना प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, आप सीधा फ्ला बन जाएंगे, फ्ला बन जाएंगे, फ्ला बन जाएंगे, और यहां पे जब आप इस रैंक पे पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। आपका क्या किसी रैंक को अचीव कर लेने मात्र से पे आउट बनना शुरू हो जाता है? नहीं। अगले महीने पे आउट लेने के लिए आपकी टीम में अगले महीने सेल होनी चाहिए। अगर अगले महीने आपकी टीम में सेल नहीं होगी तो आपका अगले महीने पे आउट नहीं बनेगा, ये तय है। रैंक आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। मैं पूरी इंडस्ट्री में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक एक डायरेक्ट सेलर को एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक एक लीडर को एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक एक कंपनी को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भैया, जब तक लोगों के घर गोदाम बनते रहेंगे तब तक इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों की परसेप्शन अच्छी बनने वाली नहीं है। लोगों के घर गोडाउन नहीं होने चाहिए, रैंक के नाम पे लोगों के घर गोडाउन नहीं होने चाहिए। मैं बहुत सिंपल सी चीज कहता हूं कि जितना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं सिर्फ उतना खरीदें, जितना प्रोडक्ट आप रिटेल कर सकते हैं सिर्फ उतना खरीदें। जिस प्रोडक्ट को आप रिटेल नहीं कर पाए उसकी खरीदारी ना करें, जितने प्रोडक्ट को आप कंज्यूम नहीं कर पाए उसकी खरीदारी ना करें। जब तक कोई कंपनी रिटेलर और कस्टमर की हक की कंपनी नहीं होगी तब तक वो कंपनी एथिकल कंपनी नहीं हो सकती। मैं हमेशा से एक चीज में बिलीव करता हूं, और पहले दिन से शायद हम पहली कंपनी होंगी इंडस्ट्री में जिसने 2026 में सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, जिसने सबसे पहले इस पे बात की थी कि भैया आप बिजनेस को कीजिए, नीड बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, जिसकी लोगों को जरूरत हो वही प्रोडक्ट बिकना चाहिए। जिसकी लोगों को जरूरत नहीं है अगर आप वो प्रोडक्ट बेचेंगे, मैं बहुत सिंपल सी लाइन बोलता हूं, प्रोडक्ट सेल का एक थंब रूल है। नंबर 1, प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए। नंबर 2, अफोर्डेबल होना चाहिए। और जब तक ये 2 थंब रूल कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है तब तक वो एथिकल हो ही नहीं सकती। तीसरा जो थंब रूल है वो है कि वो लोगों का घर गोडाउन ना बनाती हो, रैंक रैंक ना खेलती हो, वो लोगों को सही प्रैक्टिसेस करना सिखाती हो, वो हकीकत में लोगों को रिटेलर्स बनाती हो, वो हकीकत में लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाती हो। लोगों को उतना ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जितना वो बेच सकते हैं। आज मैं पूरी इंडस्ट्री को देखता हूं और बहुत सालों से देखता हूं, जब हमने ये पॉलिसी अपनाई थी
जब हमने इस पॉलिसी को अपनाया था, तब से लेके आज तक मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप कोई भी वो प्रोडक्ट मत खरीदिए जिसको आप बेच नहीं सकते। अगर आप इसमें जा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। मेरे अगर आप पहले दिन से आज तक के वीडियोस देखेंगे, आज क्लोजिंग है, आज इस महीने की क्लोजिंग है। क्लोजिंग वाले दिन कोई भी मैनेजमेंट ये लाइन नहीं बोल सकती, ना तो बल्क सेल कीजिए ना बल्क परचेज कीजिए। उतना ही प्रोडक्ट खरीदिए जितने को आप रिटेल कर सकते हैं, या उतना ही प्रोडक्ट खरीदिए जितने को आप कंज्यूम कर सकते हैं। आइदर यू कैन बी एज ए कस्टमर, अगर आप कस्टमर के तौर पे ओके लाइफ केयर से जुड़े हैं तो आपको उतना ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जितने को आपका घर में कंज्यूम हो जाए। और डायरेक्ट सेलिंग में हम डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, हम रिटेलर डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट बेचते हैं, डायरेक्ट सेलर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है। तो मैं हमेशा कहता हूं हर एक डायरेक्ट सेलर को ये ख्याल रखना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी टीम में कोई भी बल्क परचेज या बल्क सेल ना हो। जितने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं वही आपके पास आए। आपका चेक एक बार हो सकता है ऐसी प्रैक्टिस से बन जाए, आपका चेक हो सकता है ऐसी प्रैक्टिस से एक बार ग्रो कर जाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपके पास अगले महीने खरीदने के लिए ग्राहक नहीं होगा, अगले महीने बेचने के लिए आपके पास रिटेलर फ्री नहीं होगा, तो अगले महीने आपका चेक गिर जाएगा। ऐसी किसी भी इनकम के पीछे मत भागिए, ऐसे किसी भी दिखावे के पीछे मत भागिए जो परमानेंट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, कंसिस्टेंसी जीतती है। सेल में भी कंसिस्टेंसी जीतती है, परचेज में भी कंसिस्टेंसी जीतती है, रिटेल में भी कंसिस्टेंसी जीतती है। आपके पास अच्छे कस्टमर्स होने चाहिए और उन कस्टमर्स तक पहुंचने में आपका हो सकता है जोर लग जाए, हो सकता है समय लग जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट जो आपके दिमाग में एक मंत्र रहना चाहिए वो है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉन्ग टर्म लॉस बन जाता है, शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन जाता है। फटाफट कामयाब होने का ख्वाब मत देखिए। डिजायर ऑफ ओवरनाइट सक्सेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। डिजायर ऑफ ओवरनाइट सक्सेस ही अमूमन लोगों की नाकामयाब होने के पीछे की वजह होती है। आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप एथिक्स को फॉलो कीजिए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज को मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूं जो किसी भी तरीके से उनका मकसद है बस टर्नओवर बढ़ जाए। वी एज ए ओके लाइफ केयर अलाउ ही नहीं करते हैं, हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ ही नहीं करते हैं, हम ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट ही नहीं करते हैं। हमने बहुत अच्छा टर्नओवर किया, हमने बहुत कम टर्नओवर किया, हमने ग्रो किया, हम स्लो डाउन रहे। हमने हर फेज को 6.5 साल में देखा है। हमने 6.5 साल में बहुत सेल करके भी देखा है, बहुत कम सेल करके भी देखा है, फिर ग्रो करके भी देखा है, बाउंस बैक करके भी देखा है। हमने इस इंडस्ट्री के हर फेज को 6.5 साल में जिया है और हमने प्राउड के साथ ये कह सकता हूं, मैं बहुत सीना गर्व से चौड़ा करके एक लाइन बोल सकता हूं कि हमने किसी भी फेज को देखा। हमने नेटवर्क में मैनिपुलेशन नहीं किया, हमने लोगों की आईडी को इधर से उधर नहीं किया, हमने लोगों की टीमों को इधर से उधर नहीं किया, हमने हमारे सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, हमने बल्क सेल को कभी प्रमोट नहीं किया, हमने रैंक नहीं लेके आए, हम लोग ने कोई ऐसा प्लान में अमेंडमेंट नहीं किया जिससे कि आपको ये लगे कि कंपनी बहुत जल्दी कुछ करना चाहती है। हमने हमेशा उस रास्ते को चुना जो सही है, भले ही वो लंबा हो, भले ही उसमें टाइम लगे, लेकिन जहां सिद्धांतों से समझौते होते हैं उन कंपनियों में, उन लीडरशिप के बिजनेस में चैलेंज आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब आप सही रास्ते पे चलते हैं, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा लोगों के सामने सच का सच आना शुरू हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होना शुरू हो जाएगा। यही एक कॉन्फिडेंस है जिसके दम पे ओके लाइफ केयर हमेशा बिल्ड होती है। हमेशा अच्छे लीडर्स ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करते हैं, हमेशा ओके लाइफ केयर एक कदम आगे रहती है, क्योंकि हमने कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, हमने कभी भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। हम सीना ठोक के बोल सकते हैं 6.5 साल के बाद हमने कभी भी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं की, हमने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जिसमें लीडर्स की आईडीज के साथ छेड़खानी हो जाए, लीडर्स के कैरियर के साथ छेड़खानी हो जाए। हमने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जिसमें लोगों के घर गोडाउन बन जाए। एज ए कंपनी हमने 6.5 साल से लगातार इस मार्केट को अवेयर करने की कोशिश की है। हम वो कंपनी है जो ना लीडर्स के घरों को गोडाउन बनने देना चाहते हैं और ना ही लीडर्स के घरों को गैराज बनने देना चाहते हैं। हमने हमेशा गाड़ी से पहले घर प्रमोट किया है,
हमने हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं प्रमोट की, हमने हमेशा प्रोडक्ट प्रमोट किया है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट लोगों के दिल में बस गया, अगर आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लग गए, अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को समझ में आने लग गया, वो बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। हम वो कंपनी है साहब जिसने कभी जीवन में ये भी नहीं कहा कि आपकी आईडी इतने बीवी से परचेज करोगे, पहली परचेज आपकी इतनी बीवी की होगी तो एक्टिवेट होगी। वी आर द ओनली कंपनी इन द इंडस्ट्री जो कहते हैं अगर आपने अपनी आईडी पे रिटेल भी नहीं किया, परचेज भी नहीं किया, मंथली कोई मिनिमम परचेज नहीं किया, मंथली कोई मिनिमम रिटेल नहीं किया, तो भी अगर आपका बिजनेस हो रहा है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है आपके पे आउट लेने के लिए कि आपको इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हमने कभी परचेज पे फोकस नहीं किया, हमने हमेशा सेल पे फोकस किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलर सेल करने के लिए आता है। एंड बिलीव मी, यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि हम प्राउड से बोलते हैं ओके हम एक कदम आगे हैं। हम लोग हमारी बातों को कॉपी कर सकते हैं, लोग हमारे स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, लोग हमारे प्लान को कॉपी कर सकते हैं। मजा तब आए जब लोग हमारे एथिक्स को कॉपी करें, मजा तब आए जब लीडर्स की पोजीशन सेफ हो दूसरी कंपनियों में, मजा तब आए जब लीडर्स के नीचे से टीमें गायब ना हो, मजा तब आए जब बाद में आके कोई अपलाइन नहीं बने, मजा तब आए जब वहां पे रैंक नहीं खेला जाए, मजा तब आए जब लोगों के घर गोडाउन नहीं बने, मजा तब आए जब उनकी पर्सनल परचेज करना कंपलसरी नहीं हो, और मजा तब आए जब उनका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो, और मजा तब आए जब उनकी कंपनी सीना ठोक के क्लोजिंग वाले दिन ये बोल पाए कि भैया किसी का घर गोडाउन नहीं बनाना है। वक्त लगेगा लेकिन आप बढ़ोगे और आपकी इज्जत होगी, आपका मान सम्मान होगा, लोग आपको अपनाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी बातों को लोगों ने फॉलो किया है, आपके स्टाइल को लोगों ने फॉलो किया है, आपके बिजनेस प्लान को लोगों ने फॉलो किया है, आपके प्रोडक्ट को लोगों ने फॉलो किया है, आपके प्राइस को लोगों ने फॉलो किया है। मैं जानता हूं हमारे लीडर इतनी मजबूत है कि वो लोगों को एथिक्स को फॉलो करने के लिए, दूसरी कंपनीज को एथिक्स को फॉलो करने के लिए भी मजबूर कर देगी। हमारे एक एक लीडर ने वो काम करके दिखाया है जिसके दम पे लोगों ने हमें फॉलो किया है, हमारे बिजनेस प्लान को फॉलो किया है, हमारे प्रोडक्ट को फॉलो किया है, हमारे प्राइस को फॉलो करने की लोगों ने कोशिश की है, हमारी पैकेजिंग को कॉपी करने की लोगों ने कोशिश की है, हमारी बातों को लोगों ने कॉपी किया है, हमारे स्टाइल को लोगों ने कॉपी किया है। सब कुछ कॉपी किया जा चुका है, लेकिन एक चीज है जिसको कॉपी नहीं कर पा रहे हैं लोग, और वो है आपके एथिक्स, आपके सिद्धांत। जहां किसी की आईडी के साथ छेड़खानी नहीं होती, जहां किसी का घर गोडाउन नहीं बनाया जाता, जहां पे रैंक नहीं खेला जाता, जहां पे आपको पहली परचेज करना कंपलसरी नहीं होता। हमारे यहां जब भी कोई आईडी लगती है, केवाईसी कंप्लीट होते ही वो आईडी एक्टिवेट हो जाती है, उसके लिए कोई परचेज करना कंपलसरी नहीं होता। ऐसा करने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी है, और गर्व से कहते हैं हमने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। गर्व से कहते हैं हम वो कंपनी है जो इस इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए आए हैं। हाँ, गर्व से कहते हैं हमने ठोकरें खाई होंगी, हमने गिरे होंगे, हमारे दांत टूटे होंगे, लेकिन हम जब दोबारा खड़े हुए हैं तो गर्व से खड़े हुए हैं, समझौता करके, सम्मान से समझौता करके खड़े नहीं हुए। हम वो कंपनी हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में एक रिवोल्यूशन के तौर पे जानी जाती हैं। हम वो कंपनी हैं जहां पे एक एक लीडर हम पे ट्रस्ट करता है। हम वो कंपनी हैं जहां लीडर्स को ये भरोसा है कि उनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगी। हम वो कंपनी हैं जहां लोग अपना भविष्य बनाने आते हैं और लोग अपनी पूरी ताकत ईमानदारी से लगाते हैं। और हम वो कंपनी हैं जहां पे आपस में टीम नहीं खेला जाता है। कंपनी एक, टीम एक, सोच एक, सपना एक। हमारे लीडरशिप पे हमें प्राउड होता है। वो एक दूसरे की मीटिंग करने जाते हैं, वो एक दूसरे की मीटिंग में जाते हैं, वो एक दूसरे के सेमिनार में जाते हैं और वहां पे जाके एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। वो लोगों का साथ देते हैं, वो लोगों के साथ चलते हैं। ऐसी कंपनी बनाने में कोई एक आदमी नहीं लगता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों आदमी लगते हैं। सिर्फ कंपनी चाह के एक एथिक्स फॉलो नहीं कर सकती। ऐसी लीडरशिप चाहिए होती है जो उसे फॉलो करे। ऐसी लीडरशिप चाहिए होती है जो उसे प्राउड करे। ऐसी लीडरशिप चाहिए होती है जो बिजनेस छोड़ने को तैयार हो जाए लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाए। और मैं प्राउड के साथ कहता हूं, एक एक ओके लाइफ केयर का डायरेक्ट सेलर गर्व के साथ इस पॉलिसी को अपनाता है। हम बिजनेस छोड़ने को तैयार रहते हैं लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं रहते, ना सिद्धांतों के साथ, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, ना प्राइस के साथ, ना अफोर्डेबिलिटी के साथ, ना पैकेजिंग के साथ, ना रिजल्ट्स के साथ, ना बिजनेस के साथ, ना बिजनेस प्लान के साथ, ना हमारे ट्रेनिंग्स के साथ। हम वो कंपनी है जहां पे
एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बताई नहीं जाती, की जाती है। हम वो कंपनी है जिनके लिए कहानी नहीं है, यही जीवन है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए कोई कहानी नहीं है, हमारे लिए कोई स्टोरी नहीं है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग हमारा जीवन है और हम लोगों को सुरक्षित कल देने के लिए इस इंडस्ट्री में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग लेके आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते होंगे, उनको देखिए, उनको जाके उनको समझिए, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या उनके यहाँ पैन कार्ड चेंज हो जाते हैं, क्या उनके नाम चेंज हो जाते हैं, क्या उनके प्लान में बल्क बाइंग है, क्या वो रैंक रैंक खेलते हैं, क्या पहला परचेज करना कंपलसरी है, क्या रिक्रूटमेंट पे पैसा मिलता है, क्या स्पॉन्सरशिप पे पैसा मिलता है। अगर कोई स्पॉन्सरशिप पे पैसा दे रहा है तो क्या ये सुरक्षित है आने वाले कल में? बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है, आप सही हैं या गलत हैं ये लोग नहीं तय करेंगे। कौन आपके बारे में क्या बोलता है ये नहीं तय करेगा, ये आपकी प्रैक्टिसेस तय करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिसेस सही हैं तो आप सही इंसान हैं, और चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपके एथिक्स सही हैं, आपकी प्रैक्टिसेस सही हैं, तो आपको कोई गलत साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है, अगर आपके सिद्धांत सही नहीं है, अगर आप मैनिपुलेशन करते हैं, अगर आप आईडी इधर से उधर करते हैं, अगर आप पैन कार्ड इधर से उधर करते हैं, अगर आप इसकी टीम तोड़ के उधर दे देते हैं, बाद में किसी को अपलाइन बना देते हैं, रैंक रैंक खेलते हैं, स्पॉन्सर करने पे पैसा देते हैं, रिक्रूटमेंट करने पे पैसा देते हैं, आप फर्स्ट परचेज कंपलसरी करते हैं आईडी एक्टिव होने के लिए, अगर आपकी कंपनी में लोगों के घर गोडाउन बनाए जाते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं तो आप कितना ही चिल्ला लें कि आप सिद्धांतिक हैं, सिद्धांतिक हैं, आज नहीं तो कल ये ढोल फट ही जाएगा। ढोल उसी का बजेगा जिसका ढोल पक्का होगा। सच जिसके साथ होगी, जीत सिर्फ उसकी होगी। और मैं गर्व से कहता हूं 6.5 साल में हमारे एक भी लीडर ने हमें शर्मिंदा होने का मौका नहीं दिया। गर्व से कहता हूं हमारे लीडर्स ने बुलंदियों को छुआ है और ईमानदारी के साथ छुआ है, क्योंकि मैं एक ही चीज में यकीन करता हूं, सच जीतता है। सच पीक पे जाता है, सच सिर चढ़ के बोलता है, सच घोर अंधेरे को चीर के रोशनी की तरह निकल के सामने आता है। यही हम हैं, यही आप सब हैं। आइए मिलके इस इंडस्ट्री को बेटर बनाते हैं, आइए इस इंडस्ट्री को एथिकल बनाते हैं, आइए मिलके कल को शानदार बनाते हैं। और आज की क्लोजिंग के लिए आपको शुभकामनाएं। मैं जानता हूं पिछले महीने से फिर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और बिलीव मी, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके बढ़े हुए पे आउट्स देखता हूं, जब मैं आपका बढ़ा हुआ बिजनेस देखता हूं, जब मैं आपकी बढ़ी हुई सेल देखता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक हमेशा ही ग्रो करेगा। मैनिपुलेशन कभी ग्रो नहीं कर सकती, बल्क सेल कभी ग्रो नहीं कर सकते, बल्क सेल कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक सेल ही मल्टीप्लाई करेगी, ऑर्गेनिक सेल ही नए कस्टमर लेके आएगी, क्योंकि जितना लोगों का आप पे भरोसा बढ़ेगा उतना आप ग्रो करेंगे। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है जिसके दम पे हम इतने साल तक गर्व के साथ चले हैं, और यही ताकत है जो आने वाले कम में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पे आउट देने में हमारी मदद करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी क्लोजिंग। शानदार तरीके से क्लोजिंग कीजिए, पूरी ताकत लगा के क्लोजिंग कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी बल्क सेल के सहारे मत चलिए। ईमानदारी की सेल आपको आपकी जीत की नींव रख डालेगी। ईमानदारी से चलिए, आगे बढ़िए। मैं ये पूरी कंपनी, पूरी लीडरशिप एक एक डायरेक्ट सेलर के साथ है, और मैं जानता हूं हम लोग वो लोग हैं जो आने वाले कल के समय में सच्चाई को, नेक नियत को इस इंडस्ट्री में साबित करके रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए मिलके एक बेटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाते हैं, आइए एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बनाते हैं, आइए लोगों को कंफर्टेबल बाइंग का अनुभव देते हैं, आइए ऐसे प्रोडक्ट देते हैं लोगों को जिन्हें खरीद के लोगों को खुशी हो। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।